ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। सब पे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रहे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी के बारे में। भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अजा एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। इस बार की अजा एकादशी का व्रत कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत का पारण का क्या समय रहेगा और इस एकादशी का क्या महत्व है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हर वर्ष भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में अजा एकादशी के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। अजा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी अगर पूजा की जाए तो आपके ऊपर श्री विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। ये बहुत ही अधिक शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और जीवन खुशहाल बना रहता है। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी के व्रत की सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व क्या है। पंचांग के अनुसार भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की तिथि आरंभ हो रही है 29 अगस्त दिन गुरुवार की देर रात्रि 1:19 से और इसका समापन अगले दिन यानी 30 अगस्त शुक्रवार को देर रात 1:37 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त गुरुवार को मनाई जाएगी। इस एकादशी का जो भी व्रत धारण करता है वह सूर्योदय से पहले उठे और इस दिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर ले। झाड़ू पोछा लगाने के बाद पूरे घर में गोमूत्र का और गंगा जल का छिड़काव करे। फिर अपने शरीर पर तिल और मिट्टी का लेप लगाकर कुशा से स्नान करे। नहाने के बाद एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प ले। उसके बाद दिन भर व्रत रखे, भगवान विष्णु की पूजा करे और श्रद्धा के अनुसार दान करे। व्रत में अन्न और चावल खाना निषेध माना गया है और एक बार फलाहार कर सकते हैं। घर के पूजा स्थान पर या पूर्व दिशा में किसी भी जगह पे साफ सफाई करके गोमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर ले और वहाँ पे थोड़े से गेहूँ रखे। फिर उस पे तांबे का लोटा यानी कलश रखे और कलश में जल भरे और उस पर अशोक के पत्ते का डंठल वाले पान रखे। फिर उस पर नारियल रख दे। इस तरह कलश की स्थापना कर ले। कलश पर या उसके पास विष्णु भगवान की मूर्ति रखे। कलश और भगवान विष्णु की पूजन करे और दीपक जलाए और अगले दिन तक कलश की ही स्थापना करके रखे। द्वादशी के दिन पारण के बाद इसको हटाया जाता है। फिर उस कलश का पानी पूरे घर में छिड़क दे और बचा हुआ जल तुलसी में डाल दे। अजा एकादशी पर कोई भी भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत और पूजा के प्रभाव से सर्वज्ञ मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में एकादशी की कथा सुनने पर से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ही राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य वापस मिल गया था और मर्त पुत्र फिर से जीवित हो गया था। अजा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान करने के समान फल प्राप्त होते हैं। व्रत का विधान तो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, एकादशी का व्रत 3 दिन का होता है। 10वीं तिथि से ही आप व्रत का संकल्प कर ले और 10वीं तिथि से ही आपको नियम का पालन करना होता है। उसी दिन से आपको सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन और किसी की चुगली, झूठ, निंदा इत्यादि न करे। श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे और विष्णु भगवान के बहुत से मंत्र है उनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो और बेवजह किसी से न उलझे। 10वीं तिथि को आपको एक ही समय भोजन करना होता है। एकादशी के दिन निराहार रह के ही व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन आप एक समय फलाहार ले सकते हैं, बार बार मुंह नहीं उठे और द्वादशी तिथि को पारण किया जाता है। पारण का ध्यान रखें, पारण का जो समय होता है उसी में ही पारण करें। द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण किया जाता है, ये ध्यान रखें। त्रयोदशी तिथि आरंभ न हो और द्वादशी तिथि को भी एक ही समय भोजन किया जाता है, तभी व्रत का हमें संपूर्ण फल मिलता है। और द्वादशी तिथि को अन्नदान कर सकते हैं और एकादशी को हम अन्न के अलावा
जो भी दान कर सकते हैं, फल फ्रूट इत्यादि दान किया जा सकता है। और द्वादशी को हम कच्ची रसोई भी ब्राह्मण को दान में देना बहुत अधिक महत्व माना गया है इसका भी। अब जान लेते हैं पारण का क्या समय रहेगा। एकादशी व्रत के पारण का जो समय रहेगा 30 अगस्त शुक्रवार को सुबह 7:49 से लेकर सुबह 8:31 तक का रहेगा। इस तरह भक्तों को व्रत का पारण करने की कुल अवधि 42 मिनट की मिल रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अजा एकादशी के दिन एक साथ बहुत से शुभ योग भी बन रहे हैं। इस कारण अजा एकादशी का व्रत ज़्यादा खास रहेगा। इस दिन सिद्ध योग शाम में 6:18 तक रहेगा और स्वार सिद्धि योग शाम को 4:39 से लेकर 30 अगस्त की सुबह 6:08 तक रहेगा। इस तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। ये व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा अवसर माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और व्रत करने से साधक को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। ये व्रत केवल भौतिक सुख समृद्धि प्रदान नहीं करता बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी काम आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। जय श्री हरि विष्णु।